क्रम में अपने विषय रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं बीजेपी के प्रवक्ता ओपी सिंह को। ओपी सिंह जी, शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी क्या विचार रखती है आधार और वोटर डेटा को लिंक करने के बारे में। ब्रजेश जी, बीजेपी ही नहीं बल्कि भारत का हर नागरिक चाहता है कि देश के अंदर जो भी चुनाव हो वो निष्पक्ष हो, और हम समझते हैं कि सभी राजनीतिक दल भी इस बात पर सहमत हैं कि इस देश के अंदर जो भी विधानसभा, लोकसभा, जितने भी चुनाव हो वो निष्पक्ष हो और फर्जी वोटिंग। क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी विधानसभा, लोकसभा का चुनाव होता है, कोई दल किसी न किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि फर्जी वोटिंग पड़ी है और ये कहीं न कहीं जो है वो मतदान प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। और इसको देखते हुए निर्वाचन आयोग का यह कदम निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है और मैं समझता हूं कि भारत का प्रत्येक नागरिक इसका स्वागत कर रहा। अब देखिए, आधार कार्ड को पैन कार्ड से भी जोड़ा जा चुका है और आपने देखा होगा कि जब आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ा गया तो इस देश के अंदर 4 करोड़ फर्जी गैस कनेक्शन प्रकाश में आया, 3 करोड़ जो है फर्जी राशन कार्ड समझ आया इस प्रक्रिया के जारी होने के बाद। और दूसरी बात, जो लोग ये समझते हैं कि यह जो प्रक्रिया है, मैं समझता हूं कि यह संविधान के आर्टिकल 326 के तहत, जिसमें प्रत्येक भारत के नागरिक को वोटिंग करने का अधिकार है, और सुप्रीम ये चुनाव आयोग ने कहा, आपने भी देखा, हमने भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से करते हैं। हमें इस समझ में बात नहीं आ रही है कि अगर निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव इस देश के अंदर हो तो विपक्ष को इससे आपत्ति क्या? अगर विपक्ष को बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए इस देश के अंदर, लेकिन आपको भी इस बात की डिमांड करनी चाहिए कि हर बार के चुनाव में कहीं भी किसी राज्य का होता है, लाखों वोट अचानक डिलीट कर दिए जाते हैं और लाखों वोट जोड़ दिए जाते हैं। सभी पार्टियों ने आपको छोड़कर इसकी जांच की मांग की थी, स्पष्टीकरण की मांग की थी, जो आज भी चुनाव आयोग के सामने पेंडिंग है, जवाब नहीं आया। इसलिए इंटेंशन पर आपके सवाल उठ रहा है। नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं ये सन 2015 की बात है और मैं समझता हूं कि ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जी का नहीं, मामला ये महाराष्ट्र के चुनाव के पश्चात एक का मामला है जहां मैसिव बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने संयुक्त विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए थे। उसका जवाब आज तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया, रिटर्न लेटर भी गया था। नहीं, आप ये बताइए ब्रजेश जी कि इसी देश के अंदर आपको याद होगा राहुल गांधी जी आरोप लगाते, ठीक हो, तो हर चुनाव हारने के बाद आरोप लगाते क्योंकि वो ठीकरा किसी न किसी के ऊपर फोड़ना। आपने देखा कि चुनाव के बाद कई विपक्षी दलों ने इस बात का सवाल खड़ा किया कि ईवीएम में जो है गड़बड़ी है, लेकिन आज तक क्यों नहीं कोई विपक्षी पार्टी, जब चुनाव आयोग ने ईवीएम की सार्थकता को सबके सामने चैलेंज किया तो कोई विपक्षी पार्टी, आप मुझे बताइए कि आपकी पार्टी क्यों चाहती है कि आधार को वोटर डेटा के साथ जोड़ा जाए? हमारी पार्टी जब भी इस देश के अंदर पारदर्शी और ईमानदारी और हर नागरिक के मंशा के अनुरूप जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो उसमें पार्टी उठाएगी। उन पार्टियों को सोचिए, थैंक यू सर, जो चुनाव के बाद रोना रोते हैं कि फर्जी वोटिंग पड़ गई, बोगस वोटिंग पड़ गई, ये हो गया। थैंक यू सर। उनको समझाइए कि ये बहुत अच्छी प्रक्रिया। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, थैंक यू सर।